बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में नया विवाद सामने आया है। दो मूल मामलों की कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब एक और नया विवाद है यहाँ पर। अब दो मूल मामले रहेंगे, देखिए, जिनकी सुनवाई कोर्ट में होगी। ज्ञानवापी परिसर को दरअसल हिंदुओं को देने की मांग जो है वो यहाँ पर उठा दी गई है कि जो पूरा का पूरा परिसर जो है वो हिंदुओं को यहाँ पर दे दिया जाए। इसकी मांग जो है वो यहाँ पर उठाई गई है। शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार देने की भी मांग जो है वो यहाँ पर की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दो मूल मामलों की कोर्ट में सुनवाई यहाँ पर होगी और किरण सिंह बिसेन की ओर से ये याचिका जो है वो यहां पर दायर की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दो मूल मामले जिनकी कोर्ट में सुनवाई यहां पर होगी। ज्ञानवापी मामले में नया विवाद दरअसल सामने आ गया है। एक के बजाय दो मूल मामलों की कोर्ट में सुनवाई होगी। सिविल कोर्ट में किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रूप में याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होगी। ज्ञानवापी मामले में नया विवाद। दो मूल मामलों की कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग। ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने दायर की है। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग की है। इसके साथ ही शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार देने की भी मांग की है। फिलहाल कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। मामले में आज सुनवाई की जाएगी। भगवान विश्वेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमने मांग की है और उसमें 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला ये है कि ज्ञानवापी परिसर, पूरे परिसर में मुसलमान का जाना वर्जित किया जाए। नंबर 2, पूरे ज्ञान परिसर में को हिंदू सौंपा जाए। तीसरा ये है कि हमें मतलब पूरे हिंदू हम लोगों को पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ करने का मौका मिले। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन फाइल की है, लेकिन ये मुकदमा नहीं बनता है। मुस्लिम पक्ष का दावा निराधार है और उन्हें पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का ये दावा पूर्णतः निराधार है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। हमने अपने अन्य दावों में बाकायदा इस बात को चैलेंज किया हुआ है कि अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस लेके आइए। वो पूर्णतः आधारहीन है कि ये पूर्ण परिसर बाबा विश्वेश्वर का है और वर्तमान में जिस प्रकार सर्वे निरीक्षण वो हुआ है, हमारा कमीशन की कार्रवाई हुई है, उसमें भी कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और बाबा स्वयं प्रकट होकर अपना प्रमाण स्वयं दे रहे हैं। याचिका में विवादित ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर व्यास परिवार की ओर से एक बड़ा दावा कर दिया गया है। व्यास परिवार का यह कहना है कि मालिकाना हक है उनका उस पूरे के पूरे परिसर पर और इसे लेकर एक लंबे वक्त से उनका परिवार जो है वो लड़ाई भी कानूनी लड़ रहा है। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। ज्ञानवापी के कितने दावेदार, सामने आया व्यास परिवार। ज्ञानवापी को लेकर अब व्यास परिवार ने बड़ा दावा कर दिया। व्यास परिवार का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर पर उसका मालिकाना हक है। रिपब्लिक भारत ने व्यास परिवार के जितेंद्र व्यास और उनके वकील इंद्र प्रकाश से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें व्यास परिवार ने कई बड़े दावे किए हैं। और उसके बाद ये 1854 की वसीयत है, 1-2 सन की नहीं, 1854 की वसीयत है। ये वसीयत हिंदी में ट्रांसलेट सब रजिस्टर्ड है। अच्छा। कोई अनरजिस्टर्ड पेपर नहीं है। ये 1852 वाली भी रजिस्टर्ड है, 1854 वाली भी रजिस्टर्ड है। समझे कि नहीं? अरे 1874 वाली भी रजिस्टर्ड है, सॉरी, ये 1874 की है। उसी सीक्वेंस में ये 1968 की वसीयत है। अच्छा।
1968 की लास्ट वसीयत, जिस बिल पे हमारे बाप दादाओं को दे दिया गया था, राजनाथ व्यास, केदारनाथ व्यास और सोमनाथ व्यास और चंद्रनाथ व्यास को। तो वर्तमान में केवल वारिस योगेंद्र नाथ व्यास और जितेंद्र नाथ व्यास, ये जितेंद्र नाथ व्यास बड़े व्यास है, यही सब करता धरता है। व्यास परिवार का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद उनकी ही जमीन पर मौजूद है। उन्होंने 1968 की वसीयत का हवाला दिया तो 1917 का कोर्ट का फैसला भी दिखा दिया, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि ज्ञानवापी की जमीन व्यास परिवार की है। हक तो मेरा शुरू से ही है और राशन चला रहा है, और वैसी नौबत ही नहीं आई कि हम लोग कोर्ट जाएं, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास ही है। तो हम कोर्ट जब जाने की जरूरत ही नहीं तो कोर्ट क्या जाएंगे, अब आगे जरूरत। व्यास परिवार का साफ कहना है कि मस्जिद की जमीन उनकी है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। ये पूरा 1968 की वसीयत को अगर आप अध्ययन करेंगे बारीकी से तो एक ही चौहद्दी में ही मस्जिद भी स्थित है। हमारे मैदान के ही चौहद्दी में ही मस्जिद है और हमारी ही मस्जिद की ज़मीन में ही स्थित है। 1669 में जब औरंगजेब ने तोड़ा तब वो बनी, औरंगजेब ने उसको तोड़वा के तब मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाया। व्यास परिवार के पास कई सबूत हैं। 1852 की वसीयत पे हाथी, देवी देवताओं की मौजूदगी का जिक्र है। तो वहीं 1854 के फैसले में कोर्ट ने मुसलमानों को वजू करने से रोक दिया था। ये भी कहा था कि वो दायरे में रहें और गंदा पानी न फेंकें। व्यास परिवार के पास वो तमाम सबूत हैं जो बताते हैं कि ज्ञानवापी पर उनका दावा सबसे मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।